भोपाल में भाषण करते हुए मोदी जी ने बोला कि एक परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग नियम होंगे तो वो परिवार में बिखराव हो सकता है। लेकिन जो दारुल उलूम के अध्यक्ष हैं देवबंद के मदनी, वो कह रहे हैं कि पिछले 1300 वर्षों से हम लोग यही नियम, इस्लामी नियम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कुछ हो गया, चल तो रहा है सब कुछ। अब देखिए, बात जो कह दिया गया कि 13-14 वर्ष से उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम था पाकिस्तान, भारत का विभाजन, क्योंकि अलग अलग कानून से गवर्न हो रहे थे। इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ा सबक कौन मिला है भारतवर्ष को? इसीलिए विभाजित हो गया ना। और जो बात आदरणीय मोदी जी ने कहा है उसको आप इस ढंग से समझिए। सब लोग बहुत ज़्यादा दुहाई देते हैं भाईचारा भाईचारा, तो दो भाई हैं। अगर हिंदू भाई है मुसलमान का, मुसलमान भाई है हिंदू का, तो दोनों भाई का कानून क्यों अलग होना चाहिए? उनके सिविल राइट्स क्यों अलग होने चाहिए? वो भी तो समान होना चाहिए। किसी को धर्म अपना पालन किस प्रकार करना है, नमाज करना है, भजन करना है, पूजा करनी है, मूर्ति के सामने, देवता के सामने, मस्जिद में जाकर, ये बातें थोड़ी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड निर्धारित करने जा रहा है। वैसे ही कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते हैं कि हिंदू के जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी जो परंपराएं हैं, उसको तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल करेंगे, मुसलमानों के सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए ओवैसी साहब, यह तथ्यात्मक रूप से, विधिक रूप से गलत कह रहे हैं। जो कोड बिल आज हिंदुओं पे लागू है उसका नाम आधुनिक भारत में 1956 में हिंदू लेजिस्लेशन के नाम से या हिंदू कोड के नाम से कर दिया गया, किंतु हिंदू कोड बिल तो मिताक्षरा और दायभाग थी। मिताक्षरा दायभाग में हिंदुओं के अपने संबंध, उत्तराधिकार, हिंदू महिलाओं के अधिकार, ये सब अलग ढंग से, हिंदू दत्तक प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया, ये सब अलग ढंग से थी। उन सबको समाप्त कर दिया गया। दाएं भाग में अलग था, जो बंगाल रीजन में बंगालीज में मुख्यतः प्रभावी था, वो सब समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है हिंदुओं पे। वह कोई हिंदू कोड बिल परंपरागत रूप से भारतवर्ष में नहीं रहा है। यह आधुनिक भारत में आधुनिक और प्रगतिशील समाज को बनाने के लिए स्त्री पुरुष के संबंधों को समानता मूलक तरीके से तय करने के लिए यह कानून बनाया गया है। हिजाब को लेके भी बात है कि हिजाब, उस पर भी कुछ हो सकता है कि देखिए, हिजाब की जो बात है उसको तो आप जान ही रहे हैं कि न्यायालय ने कह दिया कि यह कोई इस्लामिक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। मूल हिजाब नहीं पहनना है, नहीं, हिजाब यूसीसी का विषय नहीं होना चाहिए। वह हिजाब जिसको पहनना है वो पहनेगा। यह परंपरा की बात है। आपके पारिवारिक आप जूता पहने, चप्पल पहने, आपका मन हो चप्पल पहने, जूता न पहने, आपका मन हो शर्ट पहने, नहीं कुर्ता पहने, तो वो एक भिन्न विषय है, वो समाज का विषय ज़्यादा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही होने लगी, लेकिन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन फिर भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने मैनिफेस्टो में बात करती है कि हम यूसीसी लेके आएंगे, और कल मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला भी कि देश को यूसीसी की आवश्यकता है। कुछ लोग इसके विषय में दुष्प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमें कई बार बोल चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, और कई विपक्षी पार्टियां विरोध भी इसका कर रही हैं। तो क्या पूरा मामला है, यूसीसी क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं ये जो यूसीसी की बात अब चल पड़ी है, और ये लग रहा है कि मानसून सत्र में आ भी जाए और लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा यह एक अलग विषय है जी। लेकिन संविधान के परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाना चाहिए, फिर समाज और देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरा पहलू होता है धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। 3 विभाजन इसमें किया जा सकता है। जो प्रथम बिंदु है संविधान का, वह जब संविधान की रचना हो रही थी भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद, तब उस समय यह विषय उठा था बड़ी गंभीरता से। लेकिन कुछ लोगों का विरोध था
क्योंकि मुस्लिम लीग के लगभग 72 या 73 संविधान सभा में सदस्य थे। जो मुस्लिम लीग के आदमी तो थे, लेकिन मुस्लिम लीग जब विभाजन करा ली, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में रह गए थे। उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जबकि भारत का विभाजन इसी आधार पे हुआ था कि इस्लामिक पाकिस्तान, हिंदू हिंदुस्तान। हुआ नहीं है। तो संविधान सभा में बहुत गंभीर चर्चाएं उठी थी और बहुतायत लोग इस बात के पक्षधर थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जोर था इस विषय के लिए, लेकिन घालमेल किया गया। अब तत्कालीन नेतृत्व कांग्रेस का घालमेल का रहा और उसने उसी रूप में किया। तो वैकल्पिक रूप से संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ फंडामेंटल डायरेक्शन, सरकारों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल अर्थात नीति निर्देशक तत्व के रूप में बनाया गया। उसी में राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू यूसीसी भी था। राइट टू एजुकेशन का पूरा किया जा चुका है लक्ष्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। राइट टू फूड का भी किया जा चुका है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान में है, वह पूरा नहीं हुआ है। जबकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंबेडकर जी ऐसा ही विधान बनाना चाहते थे, हिंदू मुसलमान सभी के लिए समान नागरिक संहिता जैसा, यानी कोडिफाइड पर्सन लॉ, सिविल लॉ के लिए, जिसका विरोध किया गया नेहरू सरकार द्वारा। उसी के विरोध में रिज़ाइन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से, नेहरू सरकार से, उसी के विरोध में जी। बाद में यह हिंदू कोड्स, हिंदू सिविल कोड जैसा कानून तो बना 1956 में जी। जिसमें विवाह अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, दत्तक अधिनियम इत्यादि तमाम बन गए, ये कोडिफाई हो गए। वरना हिंदुओं का जो मूल धार्मिक दृष्टि से प्राचीन जो सिविल कोड, सिविल लॉ, सिविल कानून था, वह मिताक्षरा और दायभाग था। उसको हटाकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बुल है, प्रगतिशील, समानतामूलक, लोकतांत्रिक, उसके आधार पे हिंदू कोड बिल जैसा हुआ और जिसमें 1956 में कई कानून बनाए गए। प्राचीन जो मिताक्षरा और दायभाग का हिंदुओं का कानून था, उसे निष्प्रभावी और निरस्त कर दिया गया। लेकिन यही भेदभाव कांग्रेस का हुआ, तत्कालीन सरकार का हुआ, कि मुसलमानों के लिए कोई आधुनिक कोडिफाइड कानून नहीं बनाया गया। इस पर निरंतर विवाद और विरोध होता रहा। वह उसी प्राचीन शरीयत जैसी मान्यताओं पर चलते चले आए, जबकि प्रगतिशील आधुनिक भारत के लिए वह अनिवार्य है, यह नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायमूर्तियों की बेंच ने गोलकनाथ केस में इस बात का निर्णय दिया कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनुच्छेद 44 में है, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी के लिए समान सिविल कानून होना चाहिए, लेकिन कभी क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। उस पर 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा। फिर 95 में तमाम निर्णय आते रहे, सरकारों को निर्देश होता रहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। जो केशवानंद भारती वाला जो केस था, जिसको शायद मैंने गोलकनाथ कह दिया, हाँ, गोलकनाथ नहीं, कि फिर से बोलें क्या, केशवानंद भारती का था वह। उसमें 13 जजेस की बेंच थी सर्वोच्च न्यायालय की, उससे बड़ी बेंच कंस्टिट्यूट नहीं हुई थी। उसमें उन्होंने
डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस किया और यह कहा कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार प्रगतिशील, डेमोक्रेटिक, आधुनिक भारत के लिए, सेकुलर भारत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। और वहीं पर यह भी कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल राइट के विरोधी नहीं हैं और अगर आवश्यकता पड़े तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी धारा अनुच्छेद 44 के यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रियान्वयन के लिए फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाना चाहिए। यह 13 जजेस की बेंच की कोर्ट केशवानंद भारती केस में कह चुकी है। आज दूसरी चर्चाएं अंड बंड की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश है। और जो दूसरा जो प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि फंडामेंटल राइट है, अरे फंडामेंटल राइट तो है आर्टिकल 14 के रूप में कि सभी लोग कानून के दृष्टि में बराबर होंगे, तो यह अलग अलग कानून क्यों हो, भेदभाव क्यों हो? तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। आज जो मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आगे एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं यहीं पर, अनुच्छेद 25 की बात होती है जो राइट टू वर्शिप देता है, फंडामेंटल राइट है। अरे भाई, पूजा पाठ में किसी के कहां अवरोध है? आप पूजा करने के लिए किसी मुस्लिम को, किसी हिंदू को या किसी भी मतावलंबी, धर्मावलंबी को नहीं रोका जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो निश्चित दायरे में पूजा पाठ और रीति रिवाज को मानने में अवरोध नहीं करता है, बल्कि जो समाज को प्रगतिशील, आधुनिक, एकरस और भारत को और अखंड और सशक्त बनाता है उसके लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था भारतवर्ष की इंटीग्रिटी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। कल भोपाल में भाषण करते हुए मोदी जी ने बोला कि एक परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग नियम होंगे तो वो परिवार में बिखराव हो सकता है, लेकिन जो दारुल उलूम के अध्यक्ष हैं देवबंद के मदनी, वो कह रहे हैं कि पिछले 1300 वर्षों से हम लोग यही नियम, इस्लामी नियम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कुछ हो गया, चल तो रहा है सब कुछ। अब देखिए, बात जो कह दिया गया कि 13-14 वर्ष से उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम था पाकिस्तान, भारत का विभाजन, क्योंकि अलग अलग कानून से गवर्न हो रहे थे। इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ा सबक कौन मिला है भारतवर्ष को? इसीलिए विभाजित हो गया ना। और जो बात आदरणीय मोदी जी ने कहा है उसको आप इस ढंग से समझिए। सब लोग बहुत ज़्यादा दुहाई देते हैं भाईचारा भाईचारा, तो दो भाई हैं। अगर हिंदू भाई है मुसलमान का, मुसलमान भाई है हिंदू का, तो दोनों भाई का कानून क्यों अलग होना चाहिए? उनके सिविल राइट्स क्यों अलग होने चाहिए? वो भी तो समान होना चाहिए। किसी को धर्म अपना पालन किस प्रकार करना है, नमाज करना है, भजन करना है, पूजा करनी है, मूर्ति के सामने, देवता के सामने, मस्जिद में जाकर, ये बातें थोड़ी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड निर्धारित करने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यह निर्धारित करने जा रहा है कि आपकी विरासत, उत्तराधिकार समान रूप से हो, और समान रूप से है भी बहुत सी जगहों पे। अब जैसे आप देख लीजिए, जमींदारी विनाश अधिनियम 1951 से उत्तर प्रदेश में लागू है। वह कृषि भूमि के लिए होता है, खेती की ज़मीनों के लिए होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ पे वरासत यानी उत्तराधिकार की धारा 171 रही है। वो हिंदू मुसलमान सबके लिए एक समान रही है। अब जब बाद में रेवेन्यू कोड बन गया, राजस्व संहिता बन गया, सपा सरकार ने बनाया, उसमें धारा 108 है, वह भी समान रूप से दोनों के लिए है। वहाँ पे उत्तराधिकार में कोई समस्या नहीं है। हिंदू का और मुसलमान सभी का उत्तराधिकार खेत के, कृषि भूमि के संदर्भ में समान चला आ रहा है। तो बाकी संपत्तियों के, आबादी की संपत्ति, मकान के संदर्भ में भी समान हो जाएगा, तो क्या हर्ज है? कदापि हर्ज नहीं है। इंडियन सक्सेशन एक्ट दोनों पक्षों पे समान रूप से लागू होता है। तो यह भेदभाव
को दूर करने के लिए राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को सशक्त करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आप सिविल लॉयर हैं और ये जो यूसीसी आ रहा है ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में जो लोग तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जैसे हिंदुओं में जलाते हैं और इस्लाम में दफनाते हैं, तो क्या इसके लिए भी एक ले आएंगे कि भैया सब लोग जलाओ ही, या जो हिजाब की भी बात हो रही कि हिजाब प्रतिबंधित हो जाए? अब आप मुझे बता दीजिए कि शव को जलाने या दफनाने के लिए कहीं कोई कानून है क्या? यह तो आपके अपने रिचुअल्स हैं। बहुत से हिंदुओं में भी ऐसा होता है कि दफन किया जाता है। बहुत से ऐसे समूह हैं, समाज है, सेक्ट्स हैं, दफन किया जाता है। यहीं गाजीपुर में एक समूह है, वो भी करता है। हर जगह, बहुत जगह है। तो वह बात अनर्गल प्रलाप है। आदिवासियों के भी तर्क दिए जा रहे हैं कि उनके अपने अलग रीति रिवाज है, उनको नष्ट करेंगे। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड रीति रिवाज के लिए थोड़ी ना है। तो क्या है मतलब? जो सिविल संदर्भ में, यानी वरासत कैसे होगी, उत्तराधिकार, इस्लामिक कानून में उत्तराधिकार में बड़ा भेदभाव है। बार बार यह चर्चा की जाती है, बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार है। कदापि नहीं है। बिटिया को आधा अंश मिलता है बेटे की तुलना में इस्लामिक लॉ में। भारत में 1956 का कानून जो मिताक्षरा और दायभाग को समाप्त करके लागू किया गया, उसके अनुसार बेटी बेटे को बराबर का अंश मिलता है पिता के जमीन में, मकान में। और 2005 में संशोधन किया गया सहदायकी में भी बराबर मिलने का। सहदायकी मतलब कोपार्सनरी, जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, पिता की अपनी अर्जित नहीं है, दादा परदादा की है, उसमें भी दे दिया गया। इस्लामिक कानून में बेटे से आधा पाती है बिटिया, एक बात। दूसरी बात, बहुत बड़ी कमी जो आती है कि अगर मान लीजिए कोई दादा है, जीवित है, उसकी संपत्ति है और उसके 2 बेटे हों, दोनों बेटों के बेटे भी हों, यानी पौत्र भी हों, उसमें से एक बेटा अगर मर गया दादा के जीवन काल में, तो दादा की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार शुरू होगा तो उसका जो जीवित बेटा है वह तो पाएगा, लेकिन जो मृत बेटे का पुत्र है अर्थात पौत्र है वो नहीं पाता है, वो अनाथ हो जाता है। अनाथ तो पिता के मरने पे हुआ ही, दादा के मरने पर संपत्ति से भी वंचित हो जाता है। यह इस्लामिक उत्तराधिकार की समस्या है, इसलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात, स्त्रियों के पुरुषों के जो संबंध वैवाहिक होते हैं उस संदर्भ में अधिकार में तारतम्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। जो भेदभाव हो गया कि मुस्लिम पत्नी अपने पति से तलाक के बाद भरण पोषण नहीं ले सकती है, यह साहबानों वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उसको पाने का अधिकार होगा। धारा 125 सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार उस पर कुठाराघात किया गया, लेकिन अब वह अधिकार हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। अच्छा, अभी हिंदुओं की बात करें तो अभी जैसे विवाह होता है और संतान हो जाती है, उसके बाद तलाक होता है, तो हिंदुओं में देखा गया है कि महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार है पति के, लगभग आधी मिलती है, ऐसा कुछ है। हाँ, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने आधी का हक दिया है। इस्लाम में ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, वो वंचित हो जाएगी। तो वो वही तो कह रहे हैं, कुरान में जो लिखा है। एक चीज एक और रोचक, अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, लिव इन रिलेशनशिप को इस्लामिक कानून के अनुसार अवैध माना है। और एक पुरुष, मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लड़की की मां ने FIR कराया तो वो सुरक्षा के लिए गए, तो उच्च न्यायालय ने निर्णय किया है कि लिव इन रिलेशनशिप इस्लामिक कानून में मान्य नहीं है, इसलिए अवैध है, इसलिए इन्हें सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। तो वही तो वह भी कह रहे हैं कि कुरान हदीस में जो लिखा है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिलेंगे, और इस संविधान के अकॉर्डिंग तो मिलना पड़ेगा, तो उनके जो राइट्स हैं। ये केवल कहने की बात है। कुरान में जो शादियों की बात की गई है वो बहुत से नियंत्रण के साथ की गई है। वो किसी
सुख सुविधा के लिए नहीं की गई है और उसका पालन नहीं होता है। लेकिन समाज के अनुसार आज के समाज में समानता की बात लानी चाहिए। आज नारी हर क्षेत्र में समान रूप में प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रगतिशील बनी हुई है, तो उसको समान अधिकार होना चाहिए। यह अनुचित है कि कोई वहाँ भेदभाव बना रहे। तब तो कल को मुस्लिम महिला भी कहे कि हम भी 4 शादी कर सकते हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा होगा? यह समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अराजकता उत्पन्न करता है, अशांति उत्पन्न करता है, शोषण फैलाता है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो ये हुआ कि देश का विभाजन हुआ। फिर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट आया। तो ये बात हुई कि मुसलमान जो हैं असुरक्षित महसूस करेंगे यदि उनके उससे छेड़छाड़ की गई, तो उस समय नहीं कुछ हुआ। 1995 में वक्फ एक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को विशेषाधिकार दिया गया। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ये उनके विशेषाधिकार को समाप्त करेगा। तो ये कहीं ना कहीं माना जाए उन्हीं पर अटैक है, सीधा मुसलमानों के लिए। देखिए, कहीं असुरक्षा की बात नहीं है। क्यों उसमें? यह असुरक्षा की बात नहीं है, यह तुष्टीकरण की बात है। यह देश के साथ धोखा देने की प्रवृत्ति तत्कालीन राजनेताओं की यह प्रवृत्ति थी, उसका यह दुष्परिणाम है। कहीं यह सुरक्षा नहीं है। आज आप एक गणना कर लीजिए, आंकड़े नहीं सामने आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। कहा यह जा रहा है पिछले 3 महीने में, 4 महीने में 500 हिंदुओं की लड़का लड़की की हत्या की गई है मुस्लिमों द्वारा। तो ये आंकड़े उजागर नहीं होते हैं। ये लिंचिंग हुई है, लड़कियों की हत्या की तो आप लगातार सुन रहे हैं। अभी चंबा में 8 टुकड़े कर दिए गए, दिल्ली में राहुल और सोनू को चाकू मारा गया, साक्षी की हत्या हुई, उसके पहले धर्मा की हत्या हुई। पूरे देश में ये हत्याएं हो रही हैं। कोई भयभीत है? बिल्कुल और यहीं पर आप दूसरा कि कितना चाकू हिंदुओं ने मारा मुस्लिमों को, इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे यहाँ सिस्टम सकारात्मक रूप से इस पर अध्ययन नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। यह वैसे ही समस्या है जैसे अभी बराक हुसैन ओबामा ने कह दिया कि अल्पसंख्यक का यहाँ पे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये बात चर्चा चलने लग गई और भारत में भी चर्चा चलने लग गई। अरे ये लव जिहाद के कारण केरल स्टोरी आई हुई, हजारों लड़कियाँ कितने अत्याचार का शिकार हुई, उन्हें धोखा देके, उन्हें इस्लामिक कन्वर्जन करके उन्हें भेज दिया गया सीरिया और लेबनान, और वहाँ लड़ाई के लिए इतना अत्याचार हुआ है, उसकी कोई चर्चा विश्व में नहीं हो रही है। तो हमें सच पूछिए तो इन बातों पे और वैज्ञानिक पद्धति से आंकड़ों को जुटाने की आवश्यकता है, अध्ययन को करने की आवश्यकता है। कौन किसका दमन कर रहा है, अगर यही हिंदू मुस्लिम ही अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन हो, आंकड़े सामने आवे, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन किसकी कितनी हत्याएं कर रहा है, कितने हिंदू कितनी मुसलमानों का दमन कर रहे हैं या कितने मुसलमान हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते हैं कि हिंदू के जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी जो परंपराएं हैं, उसको तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल करेंगे, मुसलमानों के सब समाप्त हो जाएंगे। देखिए ओवैसी साहब यह तथ्यात्मक रूप से, विधिक रूप से गलत कह रहे हैं। जो कोड बिल आज हिंदुओं पे लागू है उसका नाम आधुनिक भारत में 1956 में हिंदू लेजिस्लेशन के नाम से या हिंदू कोड के नाम से कर दिया गया। किंतु हिंदू कोड बिल तो मिताक्षरा और दायभाग थी। मिताक्षरा दायभाग में हिंदुओं के अपने संबंध, उत्तराधिकार, हिंदू महिलाओं के अधिकार, ये सब अलग ढंग से, हिंदू दत्तक प्रक्रिया, गोद लेने की प्रक्रिया, ये सब अलग ढंग से थी। उन सबको समाप्त कर दिया गया। दाएं भाग में अलग था जो बंगाल रीजन में बंगालीज में मुख्यतः प्रभावी था, वो सब समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है हिंदुओं पे। वह कोई हिंदू कोड बिल परंपरागत रूप से भारतवर्ष में नहीं रहा है। यह आधुनिक भारत में आधुनिक और प्रगतिशील समाज को बनाने के लिए स्त्री पुरुष के संबंधों को समानता मूलक तरीके से तय करने के लिए यह कानून बनाया गया है।
हिजाब को लेके भी बात है कि हिजाब उस पर भी कुछ हो सकता है कि देखिए, हिजाब की जो बात है उसको तो आप जान ही रहे हैं कि न्यायालय ने कह दिया कि यह कोई इस्लामिक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। यूसीसी में मूल हिजाब नहीं पहनना है। नहीं, हिजाब यूसीसी का विषय नहीं होना चाहिए। वह हिजाब जिसको पहनना है वो पहनेगा। यह परंपरा की बात है। आपके पारिवारिक आप जूता पहने, चप्पल पहने, आपका मन हो चप्पल पहने, जूता न पहने, आपका मन हो शर्ट पहने नहीं कुर्ता पहने, तो वो एक भिन्न विषय है, वो समाज का विषय ज़्यादा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, अधिकतर इसमें महिलाओं को लाभ होता दिख रहा है, चाहे वो तलाक के बाद गुजारा भत्ता की बात हो या फिर शादी की उम्र को लेके भी जो डिसाइड हो जाएगा कि 21 साल की जो है, अभी उनमें है कि संदेह यही सब प्रगतिशील समाज के लक्षण हैं कि बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, अवयस्क अवस्था में विवाह नहीं होना चाहिए। अभी कई हाई कोर्ट्स के जजमेंट आ गए कि भाई इस्लामिक विधि में यदि 15 साल की लड़की का विवाह हुआ है तो इस्लामिक कानून से वह सही है। तो इन सब बातों पे नियंत्रण हो जाएगा। जो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना है आधुनिक विश्व का, आधुनिक भारत का, आधुनिक मानव सभ्यता का, कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल जो भी तय है, 18 साल अभी हमारे यहाँ तय है, 21 साल की चर्चा चल रही है, वो माना जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक कह रहे हैं कि उनको एक समान कानून चाहिए अल्पसंख्यकों के तरह, और अल्पसंख्यक उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।